Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover chapter number 9th of your book. So, in this video, we will cover about active and passive voice. हमारी active और passive voice क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक पोएम दी हुई है आपको यहाँ पे, ये पोएम. Dear mom, while you were out, a cup went and broke itself. यहाँ बच्ची बता रही है, मम्मा जब आप घर पे नहीं थे एक कप गिर गया, टूट गया. A crack appeared in the blue vase your great 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 granddad brought back from Mr. Mingel in China. वो बोल रहा है वो वाले वास में क्रैक आ गया, वो जो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड लेके आए थे. Somehow without me when returning on the tap the sink mysteriously overflowed. A strange jam stain about the seas of a boy's hand appeared on the kitchen's wall. I don't think we will ever discover exactly how the cat. तो ये जितनी भी चीजें हमें बताई गई है ये क्या है. अब इन्हीं चीज को हम चेंज करेंगे. According to the poem, who did the falling, broke the cup. किसने कप तोड़ा इस पोएम के अकॉर्डिंग? कप अपने आप ही टूट गया, broke itself, है ना. सो यहाँ पे पूरी पोएम पढ़ के आप इनको फिल करेंगे. क्रैक द ब्लू वास, क्या हुआ? ब्लू वास में क्रैक हो गया, क्रैक अपीयर्ड हुआ, आ गया उसमें क्रैक पड़ गया. ठीक है. सो यहाँ तक हमको अभी भी समझ नहीं आया क्या है. चलिए शुरुआत ही कर देते हैं. एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे लिखते हैं. सो अ वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट शोज दैट द पर्सन और द थिंग्स डिनोटेड इन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जैसे देखिए सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डूअर होता है एक्शन का. सो जैसे लिखा ग्रैंडफादर बिल्ड हिज हाउस, कौन है इसमें डूअर? ग्रैंडफादर है जिसने वो घर को बिल्ड किया. So verb in its a passive voice when it shows that the subject is not the active but passive. अब यहाँ पे क्या है, जब हमने एज अ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, मतलब इस पे तो काम नहीं हो रहा है. दिस हाउस वॉज बिल्ड, किसने किया? ग्रैंडफादर ने बिल्ड किया. तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं. ओके. सो द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट रिसीव द एक्शन. अब यहाँ पे एक्शन रिसीव हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, इस पे एक्शन रिसीव हो रहा है. So when a subject is changed from the active to passive voice, the object of the transitive verb is in the active voice became the subject of the verb in the passive voice. समझिए कैसे इंटरचेंज होता है. यहाँ देखेंगे आप, I bake a cake, ये एक्टिव वॉइस में लिखा, मैंने सब्जेक्ट, मैंने बेक किया केक को. अब पैसिव में हुआ a cake was baked by, I की जगह मी हो गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट जो थी हमारी ये चेंज हो गई. यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में हो गया ऑब्जेक्ट वॉज बेक्ड, क्योंकि ये पास था इसलिए बाय आई की जगह मी हो गया. रूल्स क्या क्या है, करेक्ट रूल्स जिससे हम एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करते. सो फर्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज इन द पैसिव वॉइस बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट. जो क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी था, बट इंट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसका पैसिव बन ही नहीं सकता. पैसिव वॉइस उन्हीं का बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. वी यूजुअली यूज द एक्टिव वॉइस व्हेन वी स्पीक एंड राइट. नॉर्मली हम जब हम खुद बात कर रहे हैं, कुछ चीज बोल रहे हैं, तो हम एक्टिव वॉइस को यूज करेंगे. एग्जाम्पल, द टीचर गिव अस प्राइज, टीचर ने प्राइज दिया. ओके. वी यूज द पैसिव वॉइस व्हेन. अब पैसिव वॉइस को हम कब यूज करेंगे? Want to make the receiver of the action more important. जिस पे वो काम हुआ है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है. जैसे the villager was destroyed by the cyclone. यहाँ पे साइक्लोन को स्ट्रेस दिया जा रहा है कि विलेजर्स डिस्ट्रॉय हो गए किसकी वजह से? साइक्लोन की वजह से. ठीक है. सो वी डू नॉट नो द डूअर ऑफ द एक्शन. सो एग्जाम्पल, माई वॉलेट वॉज स्टोलन. ठीक है. सो अब फोर्थ केस क्या है, इन सम सिचुएशन वेयर द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एजेंट, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस. ठीक है. तब हम ज्यादातर पैसिव ही वॉइस यूज करते. जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस मॉन्यूमेंट हैज बीन क्लोज फॉर सम टाइम फॉर रिपेयर. ओके. इस तरीके से. अब देखिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा. इस टेबल को अगर अच्छे से पढ़ लिया, आगे जितने क्वेश्चन आएंगे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. अब ये टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है? टेंस लिखे. देखिए सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है. एक्टिव में क्या होगा, पैसिव में जाके वो क्या हो जाएगा. देखिए सिंपल टेंस में प्रेज या प्रेज यूज किया हमने,
ठीक है। अब पैसिव में जाके अगर सिंपल टेंस का है तो वो पैसिव में जाके आपका इज एम आर प्लस यहाँ पे आपके पास पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा, मतलब ईडी लग गया, समझो। एम प्रेज, इज प्रेज, आर प्रेज हो गया पैसिव में जाते, एक्टिव टू पैसिव में। क्लियर? नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आईएनजी लगेगा, बट पैसिव में जाते ही वो क्या हो जाएगा, वहां पे बीन लग जाता है। समझ लो, कॉन्टिन्यूस के केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, वो अगर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है तो वहां पे पैसिव में बीन ऐड होगा ही होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें भी इज एम आर के पास साथ में बीन आएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट का केस है तो उसमें तो हैज और हैव लगेगा, बट जैसे ही पैसिव में जाएगा हैज हैव के साथ बीन लग गया। ये वाला केस कॉन्टिन्यूस में बीईआईएन बीन लगेगा और परफेक्ट वाले केस में बीन लगेगा, इसमें बीन लगेगा, इसमें बीईआईएनजी बीन लगेगा, ठीक है। जैसे हैव या हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। सिंपल पास्ट होगा तो सिंपल पास्ट लगा, इसमें भी वॉज वर और पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा, दैट्स द थिंग। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ गया, कॉन्टिन्यूस आते यहाँ पे क्या वॉज वर हो जाएगा, यहाँ पे वॉज वर के साथ बीन फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, एक्टिव में लगेगा आईएनजी, ठीक है। पैसिव में जाके वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो वॉज बीन प्रेस्ड, वर्ब बीन प्रेस्ड हो गया। पास्ट परफेक्ट, इसमें बीन आ जाएगा, बीन, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था ना, तो इसमें क्या होगा, हैड बीन, उसमें हैज हैव के साथ बीन लगा था, यहाँ हैड के साथ, क्योंकि पास्ट है। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर में तो विल, शेल, यहाँ पे क्या होगा, विल बी, समझ रहे हो ना, जो हम विल बी कॉन्टिन्यूस में लगाते थे इसमें यूज होगा सिंपल फ्यूचर में। मोडाल्स अगर कोई है हमारे पास, कैन, मस्ट, उसमें क्या हो जाएगा, मोडाल्स के साथ बी लग जाएगा, दैट्स अ थिंग। सबसे पहले से कैन बी, कुड बी, शेल बी, पैसिव में जाके बस उसके साथ बी लग जाएगा, बी वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये भी बॉक्स इंपॉर्टेंट है, एक्टिव टू पैसिव में क्या होगा, आई एट द केक, सो आई का क्या हो जाएगा, बेस मी हो जाएगा, दैट्स अ थिंग। यू एट द केक, यू का जगह यू ही रहेगा, ही और शी की जगह हिम और हर आ जाएगा, ठीक है। वी की जगह आस आ जाएगा, दे की जगह देम आ जाएगा। अब चेंज करिए, माय ब्रदर, पहले सबसे पहले मुझे इसका टेंस बताइए, माय ब्रदर वाज रिनोवेटिंग द हाउस, वाज रिनोवेटिंग ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये किस में चेंज होगा, सबसे पहले हम बीन यूज करेंगे, किसको किसको याद है मुझे बताओ, याद है तो बहुत ही बढ़िया। द हाउस, अब हाउस इज द सिंगुलर, तो वाज बीन, और यहां पे क्या लग जाएगा, रिनोवेटेड, रिनोवेटेड बाय माई ब्रदर, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां बताइए, द गार्डनर इज प्लांटिंग, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये किस में चले जाएगा, इसमें होगा क्या, सबसे पहले द सैपलिंग्स, द सैपलिंग्स, सैपलिंग्स हुआ, इसमें आ जाएगा सैपलिंग, द सैपलिंग्स। अब यहाँ पे सैपलिंग्स प्लूरल है तो आर, आर बीन लगेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लांटेड, किसके द्वारा, बाय द गार्डनर, गार्डनर ने भाई सैपलिंग को प्लांट कर दिया, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज आपने ध्यान रखा। अब यहाँ लिखा है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल वाला सेंटेंस है, सिंपल आपका सिंपल प्रेजेंट वाला, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इज एम आर वही रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, तो कुक्स का कुक्ड हो जाएगा, दैट्स द थिंग, ये चेंज हो जाएगा बस इसमें। मीन्स कुक्ड बाय सनातन, जो भी नाम है, जो भी पर्सन है वो आ जाएगा। अब यहाँ तो पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है, अब पैसिव में लिखा है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। द बल्ब was invented by Edison, was invented ये किस में लिखा गया है मुझे बताने की कोशिश करेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करना होता है इसमें, इसमें कैसे चेंज करें, कुछ नहीं, एडिसन। अब देखो पास्ट परफेक्ट वाला केस यहां देखते हैं, सबसे पहले रूल के हिसाब से चलेंगे। पास्ट परफेक्ट वाला केस में हैड आ जाता है, हैड है उसमें, नहीं नहीं, लेट मी वॉज है ना, सो इट इज नॉट द केस ऑफ दैट, इट इज देयर वेयर
कहाँ गया हमारा केस, ये रहा, ठीक है, जिसमें हम क्या बात करेंगे, कॉन्टिन्यूस वाली बात करेंगे। सो वॉज और वर्क के साथ आईएनजी लग जाएगा इसमें, ठीक है। ये रहा केस, मैं दिखा दूं, ये वाला केस है, ठीक है। इसको हमें चेंज करेंगे ऐसे लिख के। तो कैसे रहेगा हमारे पास, द एडिसन was inventing the electric bulb, है ना, यस, डेफिनेटली यस, ओके। सो चलिए अब इसी तरीके से बाकी करेंगे। अब यहाँ पे चेंज करना है इन्हीं वॉइस को फिर से, a tsunami may hit the coast tomorrow, so the coast may be hit by the tsunami tomorrow, पैसिव में चेंज कर दिया, ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ आपने चूज करना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। एक्टिव टू पैसिव हमने किसमें सही से मार्क किया, वी मस्ट रीड दिस इंस्ट्रक्शंस बिफोर वी बिगिन। सो इसको चेंज कैसे करेंगे, सो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पहले आएगा, दीज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी, हैव बी, मस्ट। अब यहाँ क्या लिखा है, मस्ट लिखा है, सो मस्ट बी होगा, हैव बी कहां से आ गया, हैव बी तो है ही नहीं, तो ये कहां से आ जाएगा, मस्ट रेडी, मस्ट रीड, तो ये तो यही का यही लिख दिया, ऐसे भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन में बोरो द बुक, अब इसका कैसे चेंज करेंगे, अब इसको एक्टिव में चेंज करेंगे, द बुक से शुरू होगा, चिल्ड्रन से तो होगा नहीं, मे बी, अब यहाँ क्या लिखा है, मे, सो यहाँ पे आएगा मे बी बोरोड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ द ब्रिज कैन बी क्रॉस बाय द ट्रैवलर्स व्हेन द टाइड इज लो, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले द ट्रैवलर्स आएगा, ये तो हट गए हैं, कैन बी, यहाँ पे कैन बी है तो यहाँ सिर्फ कैन क्रॉस द ब्रिज आएगा, यहाँ पे क्रॉस सेम क्यों रह रहा है, इसमें तो चेंज होगा, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से चेंज करना है इसको, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, ग्रेट। अब यहाँ देखिए, कंप्लीट करिए, वी वेयर दीज शॉल्स, द शॉल्स, वी वीव्स दीज शॉल्स, सो द शॉल्स। अब यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस लिखा है, नॉर्मली लिखा है, तो नॉर्मली में हम इसको करेंगे, द शॉल्स आर वीवन बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमने पढ़े थे ना, बस इसको हमने फिट कर देना है। अब यहाँ क्या है, इस केस में इफ नेसेसरी चेंज द वॉइस, इसको भी हमने उसी तरीके से वॉइस में चेंज करना है। अ बुक वॉज रेड बाय मी, आई रीड अ बुक, इसको हमने चेंज कर दिया, ओके। तो ये जितने क्वेश्चन है अभी, जितने हमने थ्योरी फॉर्मेशन में पढ़े कि किस तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे, जो आपका टेंस है वो कैसे चेंज होगा, सिंपल जो आपका सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा, इज एम आर होगा, और वहां पे अगर पैसिव में है तो इज एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर के साथ आईएनजी लगेगा एक्टिव में, और पैसिव में जाके इज एम आर के साथ बीन लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। वही अगर परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो हैज हैव लगेगा, और पैसिव में हैज हैव के साथ हमारे पास बीन आ जाएगा, बी डबल ई एन बीन, और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो ये जो इतने रूल्स और टेबल फॉर्मेशन में मैंने जो आपको बताया, आई का मी हो जाएगा, है ना, ही शी का हिम और हर हो जाएगा, ये वाली चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय।